नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज एकेडमी के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 9वां टेस्ट कराया गया है, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न करवाया जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने कम टाइम के लिए ये काफ़ी होगा आप लोगों के लिए कि प्रश्न इतना कर ले, तो इससे आप लोगों का काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज का प्रश्न देखना हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईसा में, है ना, यानी कि ईस्वी में कहाँ भारत पे पहला बार आक्रमण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सुल्तान महमूद के भारत विजय का क्या उद्देश्य था। तो जो सुल्तान महमूद था वो भारत में जो आया था उसका मेन कारण था कि धन का संग्रह करना। क्या करना था? धन का संग्रह करना था। यहाँ पे वो शासन करने के लिए नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रख लीजिएगा। ये है जयपाल। कौन है? जयपाल, जो आत्मग्लानिवश क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और यानी कि दिल्ली का कौन सा मोहम्मद गौरी जो है किसको भेजता है बिहार और बंगाल को विजय करने के लिए। तो ये इसको भेजा जाता है 11,098 के आसपास। वो बिहार और बंगाल को विजय करता है। उसका नाम है बख्तियार खिलजी, जिसके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया जाता है? क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन था। तो किस मुस्लिम शासक पे देवी लक्ष्मी का सिक्का जो बना हुआ था, उस पर देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था, तो वो मोहम्मद गौरी। किसके सिक्के पे? मोहम्मद गौरी के सिक्के पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण हुआ था वो भारत में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था भारत के सुल्तान में, है ना, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय भारत में हुआ करता था, और वहाँ पे मुल्तान में किया था। कहाँ किया था? मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला भारतीय नरेश यानी राजा था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगा खेलते हुई हो गई थी। देखिए, ये जो चौगा है वो वर्तमान में पोलो का स्वरूप है। ठीक है, पोलो, ठीक है, और इसको खेलते हुए जो भारत का राजा वो मर गया था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के पास सुल्तान को किसकी उदारता के कारण लाख बख्श यह पुकारा जाता। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई है? तो दिल्ली के जो सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ये लाखों का दान करने वाला है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? लाख बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, यानी कि इसने सबसे पहले किसको अपना उत्तराधिकारी प्रदान करके गया था। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य की राजधानी जो है वो दिल्ली बना के रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्तियों की स्थापना की, वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी। तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन जो मंगोल है, मंगोल का आक्रमण सर्वाधिक कहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था इल्तुतमिश के समय में। कब हुआ था? इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। सामान्य क्वेश्चन है, वो है रजिया सुल्तान। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने तुर्क ए चिहलगामी का गठन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 40 चुने हुए सैनिक का गठन, 40 सेना का ये दल था, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसको खंडित यानी कि इसको भंग कर दिया था बलबन। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक जानी को किया था। किसके किया गया था?
मलिक जानी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज प्रारंभ किया था? तो नौरोज जो फेस्टिवल है वो शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, ये सब प्रश्न याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना भी प्रश्न कराया गया सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ईरानी पद्धति जिसका नाम है सजदा, यानी कि सर को झुका करके अपने राजा को भगवान के समान मानना और उसके सामने सर झुकाना, पैर घुटने पर बैठना। ओके, तो ये जो शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। किसके? जिले इलाही की, यानी कि भगवान की छवि उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ठीक है ना, ब्लड एंड आयरन नीति किस पॉलिसी किसकी थी? तो ये थी बलबन की, है ना। वो कहा था कि साम्राज्य को हासिल करने के लिए लौह बहाना या रक्त बहाना जो है वो काफ़ी अहम कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजस्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो था वो किसका था? तो बलबन। अभी हम लोग बात किए ना कि राजस्व का जो सिद्धांत है वो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। थ्योरी ऑफ किंगडमशिप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे किसका था? ये बलबन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुजुर्क ए चहलगामी का दमन किया? अभी हम लोग बात किए तो इसको शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन समाप्त किया गया है किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। देखिए, अब समय कम है, इसी वजह से हम एक्सप्लेनेशन नहीं करते, सीधा आंसर बताते हुए चले जाते हैं ताकि आप लोग कम समय में देख लें और बेनिफिट पूरा से पूरा मिल जाए। उसका दीवान ए मुख्त खराज, ठीक है ना, दीवान ए मुख्त खराज जो है वो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, यहाँ पे जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सुधार किए गए थे उस सबको याद रखेंगे आप लोग, प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? है ना, देवगिरी दक्षिण अभियान के समय में तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। ठीक है, और इसी को वो किस चीज़ का उपाधि देता है? तो रायन का, यानी कि राजा का उपाधि देता है। ओके, याद रखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन का उपाधि दिया था? वो दिया था रामचंद्र देव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सुल्तान है जिसने भू राजस्व का जो दर है वो बढ़ाकर 50% तक कर दिया था उपज का? वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्यों किया था? क्योंकि ये जो सेना सब जो था उसको नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नब मुसलमान कौन थे? तो नब मुसलमान वो उनको कहा जाता तो दिल्ली के पास आके बस गए थे और उनके जो पूर्वज थे वो मंगोल वंश के थे। ओके, तो उनको क्या कहा जाता था? नब मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी कहा जाता था? तो 1000 दिनारी है वो मलिक काफूर को। मलिक काफूर जो था वो किन्नर था जिसको खरीदा गया था 1000 रुपये में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो खिलजी है, और सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन करने वाला है वो है तुगलक वंश। ओके, ये भी बात याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। उसके लिखा हुआ अमीर ए कोही, अमीर ए कोही जो है वो डिपार्टमेंट किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो अमीर ए कोही जो डिपार्टमेंट है वो एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था, इसमें तो ऑप्शन अच्छा नीचे दिया हुआ है, सॉरी, वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला है या अफ्रीका का रहने वाला जो विद्वान था? ये अरब लिखा हुआ है ना, अफ्रीका का विद्वान था, मोरक्को, वो भारत आया था किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। बाद में इसको मोहम्मद बिन तुगलक क्या बना देता है? काजी बना देता है, यानी कि न्यायाधीश बना देता है। ये भी बात याद रखेंगे, हालांकि क्वेश्चन पूछ नहीं गया इतना डिप्थ में। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये बोला मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली दूर अस्ति, यानी कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये सूफी संत किसका शब्द है? तो ये है निजामुद्दीन औलिया का। किसका? निजामुद्दीन औलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिरोज शाह तुगलक को कहा था जब वो दौलताबाद चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर का सबसे बड़ा जाल, यहाँ पे देखें नहर का सबसे बड़ा जाल का बात किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो जाल है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। ये नहर के विकास पे काफ़ी ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था प्रारंभ करने वाला, राज्य का जो खर्चा है उसी पर हज व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान एक खैरात, जहाँ पे दान वान दिया जाता है या मुफ्त में जिसको रखा जाता है, वो कौन सा, किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था उसके पास काफ़ी गुलाम था। क्या था? काफ़ी गुलाम, और गुलाम को जो खाना पीना देने के लिए, ठीक है, एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम था दीवान खैरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब्र। सब्र मतलब होता है सिंचाई कर, सिंचाई कर लगाया जाता, सब्र लगाया जाता था, सिंचाई कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दीवान खैरात या दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? है ना, दारुल सफ़ा होता है एक खैराती अस्पताल जहाँ पे फ्री में आपका इलाज किया जा सकता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दारुल सफ़ा क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोक निर्माण विभाग जो है सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण या लूट किया था? तो तैमूर लंग जो है वो भारत में 1398 ईस्वी में शासन हमला किया था और नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो उसके बाद हुई सैयद वंश की। किसकी हुई? सैयद वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों ने किस सुल्तान को गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं लिखता था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी नाम से अपनी कविता लिखा करता था? तो वो है सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की है? तो यही है सिकंदर लोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना हुआ है वो किसका मकबरा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। ये है बलबन का मकबरा। किसका है? बलबन का मकबरा। दिल्ली में जो पुरानी किला है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो दिल्ली में जो पुरानी किला है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो राणा कुंभा करवाया था। सांगा मत मार के, कौन करवाया था? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्राप्त होते हैं हम्पी से। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हसन गंगू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, विट्ठल स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। किसने किया था? याद रखेंगे, कृष्णदेव राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र भोज इनको भी कहा जाता है, आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जो थे अमुक्त माल्यद की किस भाषा में रचना की थी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की जो रचना है वो क्या था? तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में। किस भाषा में किया था? तेलुगु भाषा में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा, जितना कराया जाता है इसको प्लीज़ याद रखिएगा, तभी आपका हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण और वर्णन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस विदेशी का नाम है सीजर फेडरिक। कौन है? सीजर फेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, विजयनगर का जो समाप्ति हुआ था वो तालीकोटा युद्ध के साथ ही हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? याद रखेंगे, राक्षस तगरी, तालीकोटा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था किसके किसके बीच? ठीक है, तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोल्डकुंडा के संयुक्त सेना के साथ, यानी कि एक तरफ अकेला विजयनगर और उधर से चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का मेन कारण क्या था? तो इसके बीच जो संघर्ष का मेन कारण था रायचूर का दोआब क्षेत्र। क्या था? रायचूर का दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैनुल आबिदीन। कौन था? जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंगेज खां का मूल नाम क्या है? तो चंगेज खान का जो मूल नाम है वो है तेमुचिन। क्या नाम है? तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत काल के में अधिकांश अमीर और जो सुल्तान थे वो कहाँ के थे, किस वंश के थे? तो तुर्क वंश के थे, यानी कि टर्किश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो कालिंजर में हुई थी, बम बारूद का गोला फट जाने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह को कहाँ दफनाया गया है? तो इनको दफनाया गया है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र एक मुट्ठी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया था, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है शेर शाह सूरी, जब वो मेवाड़ के राजा से युद्ध कर रहा था। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद उसके बाद यह उसके मुंह से वाक्य निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेर शाह सूरी के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी क्या कहलाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कहा जाता था वरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? वरीद ए मुमालिक। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बिहार में शेर शाह सूरी के से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति, भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? तो सुलह कुल जो था वो है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सब पे आधारित था। ओके, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को सर्वप्रथम ग्रहण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसका नाम है दीन ए इलाही, इसको सबसे पहले बीरबल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकार कौन था? तो अकबर के अच्छा इसमें आगे भी, जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया, वो कौन था? दशवंत। कौन था? दशवंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशवंत और बशावन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधा पूछता है। दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल सम्राट में, तो वो कौन था? वो अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? भारत में व्यापार करने का जो पहला फरमान है वो जहांगीर ने दिया था। किसको दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया था, और इसी के कहने पर सूरत में कंपनी खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो अकबर के समय में हुई थी, यानी कि 1600 ईस्वी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? तो कैप्टन हॉकिंस को। किसको दी थी? कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा शी अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को याद कर लेंगे आप लोग। सम्राट मुगल औरंगजेब का जो मुगल सम्राट औरंगजेब है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वो बजाता था वीणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, यानी कि कौन ऐसा राजा था जो 2 बार जिसका सिंहासन रोहन हुआ था? तो वो है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? वो औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने औरंगजेब को अपने व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल बादशाह ने अंग्रेज को अपने क्षेत्र में व्यापार करने का फरमान दिया था, वो था फरुखशियर। कौन था? फरुखशियर 1717 ईस्वी में दिया था। ठीक है, गोल्डन फरमान, इसको सुनहरा फरमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदद ए मास अनुदानों को किसने पूर्णतः वंशागुणत कर दिया था? तो ये क्या था? बहादुर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल सम्राट जो है जो सबसे लास्ट तक बैठा था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। जिसके बाद इससे नादिर शाह जो है वो क्या करता है? आक्रमण करके लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ हुआ था जो चित्र मुगल शैली का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था किसके समय में? हुमायूं के समय में, क्योंकि बाबर जो था वो लगातार क्या करता रहा, 4 वर्ष तक जब शासन किया तो युद्ध करता ही रहा। तो किसके समय में? चित्रकारिता का, मुगल चित्रकारिता का जो शुरू हुआ वो हुमायूं के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस चित्रकार ने तुजुर्क के ए जहांगीरी की मुख पृष्ठ का चित्र बनाया था उसका नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन था वो? उसका नाम है अब्दुल हसन। क्या है उसका नाम? अब्दुल हसन। जो तुजुर्क ए जहांगीरी है, ठीक है, उसका जो फ्रंट पेज पे जो पोस्टर लगा हुआ है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो अब्दुल हसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडाकार गुंबद किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण था? तो ये था अकबर के समय का। किसके समय का? अकबर के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी के नाम से जानी जाती है? तो शान फतेहपुरी के नाम से जो जाना जाता है वो है जामा मस्जिद। कौन है? जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत जो बौद्ध विहार की तरह है वो है पंचमहल। कौन सा है? पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है रबिया उद दौला के मकबरा को। रबिया उद दौरानी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल, ये है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकबरनामा किसने लिखा हुआ है? तो अकबरनामा जो लिखा गया है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस नाम से किया गया है? तो रज्जम नामा के नाम से। क्या देखिए, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करवा दिया गया, इसको आप लोग रट लेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलवदन बेगम। कौन है? गुलवदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुजुर्क ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुर्क ए बाबरी ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के समय में जो विदेश मंत्री होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो शिवाजी के जो आय का, यानी कि मराठा के राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो चौथ था। क्या था? चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल में दीवान कौन था? दीवान किसको कहा जाता था? तो मुगल में वित्त मंत्री को दीवान कहा जाता था। हमेशा सुनते होंगे कि बिहार का दीवान, नायाब दीवान किसको नियुक्त किया गया? तो वही दीवान किसको कहा जाता था? फाइनेंस मिनिस्टर को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुहतसिब भी किसको कहा जाता है? तो लोक आचरण अधिकारी को। किसको कहा जाता था? लोक आचरण। ये सब क्वेश्चन आप लोग रटेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आब वाब, किसको कहा जाता था? तो आब वाब जो होता था उपकर को कहा जाता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है क्योंकि उन्होंने सिखों को सैनिक के रूप में गठित किया था। सिखों को किस रूप में गठित किया था? सैनिक के रूप में। निम्नलिखित में से पुर्तगाली भारत में निम्नलिखित में से किस फसल पहली बार परिचय कराया था? तो पुर्तगाली जो है वो भारत में कौन सी फसल लेके आए थे? तो पुर्तगाली भारत में क्या लेके आए थे? तो वो लेके आए थे तंबाकू। क्या लेके आए थे? तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में नस्क क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। नस्क जो था वो क्या था? भू लगान निर्धारण करने की एक विधि थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन में फौजदार निम्नलिखित में से एक अधिकार था। ठीक है, मुगल प्रशासन में फौजदार जो था निम्नलिखित में से एक का अधिकार था। तो फौजदार जो था वो जिला का एक अधिकार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकार लिखा हुआ है, अधिकारी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल से वैवाहिक संबंध स्थापित करने में पहला राजपूत कुल कौन था? तो वो कछवार था। ठीक है। बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासनकाल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या हुआ करता था? तो मीर बख्शी जो होता था वो सेना का प्रमुख होता था। क्या होता था? सेना का प्रमुख होता था और ये भू राजस्व अधिकारी का सर्वेक्षण करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको नहीं दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को। किसको? याद रखिएगा, दिल्ली में कौन नहीं आने दिया था? तो गाजीउद्दीन ने।
और उसका नाम क्या है? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित क्या करता है? तो ये मदद ए मास जो है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? तो एल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता था? जिहाद का जो अर्थ होता है दारुल इस्लाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो जब्ती प्रणाली जो है वो अकबर की उपज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जब्ती प्रणाली अकबर के साथ साथ ही शेरशाह की भी है। ओके, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन आपको अकबर मिलेगा, तो अकबर ही इसका सही आंसर मार्क करेंगे। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में आई थी, और ये आया था किसके समय में? तो अकबर के समय में। ये निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। हजरत आला की उपाधि धारण करने वाला कौन है? तो ये है शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध के समय में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? हकीम खान। कौन कर रहा था? हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर? सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिनहाज उज सिराज। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाबित का संबंध क्या है? तो जवाबित जो है वो एक राज्य कानून है। क्या है? राज्य का कानून है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 तथा 500 की इकाइयों में विभाजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन किया था? तो वो क्या था? शेरशाह का जो नया उत्तराधिकारी था उसके द्वारा ये किया गया था, उसका नाम था इस्लाम शाह। कौन था? इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करके रखेंगे। ये मराठा भू राजस्व से है। ठीक है, मराठा भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे। विजयनगर क्वेश्चन, विजयनगर कि उस पहले शासक को पहचाने जिन्होंने बहमनियों से गोवा छीना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहमनी से जो गोवा छीनने वाला है वो हरिहर द्वितीय है। कौन है? हरिहर द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का जो नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है, तो इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम है राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो अलाउद्दीन का कौन सा सेना नायक था जो मंगोल से लड़ते हुए मर गया था? उसका नाम है जफर खान। क्या नाम है? जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब उसे राजत्व प्राप्त हुई या किंगशिप प्राप्त हुई तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में किया है? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब था वो आप लोगों को करा दिया गया है। आप लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे ताकि काफ़ी लाभ मिलेगा, और इसका जो PDF मिलता है उसको आप लोग निकाल करके याद कर लेंगे। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।